तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से अब लिस्ट पर चर्चा लगातार जारी है, आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि कैसे कैसे लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, किन किन लोगों को शामिल किया गया है कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में इसको लेकर अब चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हम लिस्ट दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जयसिंह अग्रवाल कोरबा से प्रत्याशी हैं, भूपेश बघेल पाटन से जो कि मुख्यमंत्री हैं फिलहाल में, और अब आने वाले समय में इनको चर्चा कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यही चेहरा रहेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से हैं और तमाम नाम शामिल हैं छत्तीसगढ़ में। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कई बड़े चेहरों को यहां पर मौका मिल चुका है और साथ ही साथ 144 नामों का ऐलान मध्य प्रदेश में किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और वहीं छत्तीसगढ़ में 30 नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में यानी कि 7 तारीख को चुनाव होना है और पहले चरण में 20 विधानसभा के लिए वोटिंग की जाएगी और उन सभी 20 विधानसभा के नामों के लिए उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि 10 नाम और ज्यादा घोषित किए गए हैं क्योंकि 30 लिस्ट यहां पर 30 लोगों की लिस्ट सामने आई है कांग्रेस की। और साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर 144 लोगों के नामों का यहां पर कांग्रेस ने ऐलान किया है। और जिस तरह से ये लिस्ट सामने आई है, लिस्ट को देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा मंथन और चर्चाओं के बाद नामों का ऐलान किया गया, क्योंकि काफी चौंकाने वाले इसमें नाम भी शामिल किए गए हैं। काफी सोच विचार के यहाँ पर नामों का ऐलान किया गया है। और देखिए ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक को टिकट दी गई है। तो अशोकनगर से हरिबाबू राय को टिकट दिया गया। चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। इनके अलावा ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है। दतिया से अवधेश नायक को टिकट दिया गया। तो वहीं कांग्रेस के 144 नामों में ओबीसी वर्ग के 39 नाम हैं। 65 टिकट में 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका दिया गया है। एससी के 22 उम्मीदवार हैं, एसटी के 20 हैं। कांग्रेस ने 19 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं, जहां 6 अल्पसंख्यक वर्ग को भी टिकट दिया गया है। ये हम मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन तमाम लोगों पर भरोसा जताते हुए सीहोर से शशांक और राजगढ़ से बापू सिंह तनवर को टिकट दिया गया। साथ ही साथ आगर एससी से विपिन वानखेड़े को मौका दिया गया है। तो शाजापुर से हुकुम सिंह कराड़ा को टिकट दिया गया है। हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया गया। महेश्वर एससी से डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को टिकट दिया गया। सीहोर से शशांक सक्सेना को मौका मिला है। तो ये तमाम नाम। विदिशा से शशांक भार्गव को टिकट दिया गया। एक एक नामों को लेकर अगर चर्चाओं की बात करी जाए तो इस बार काफी ज्यादा कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं सोच समझ के यहाँ पर नामों का ऐलान किया गया है। अगर सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 144 नाम सामने आए हैं। और अगर एक एक नामों पर हम गौर करें तो मध्य प्रदेश में श्योपुर से बाबू झांडेल को टिकट दिया गया। इनके अलावा विजयपुर से रमिवास रावत को टिकट दिया गया है। सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा को और जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट दिया गया है। अटेर से हेमंत कटारे को, लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह को, महगांव से राहुल भदौरिया को टिकट दिया गया। ग्वालियर रूरल से साहब सिंह गुर्जर को और ग्वालियर ईस्ट से सतीश शिकरवार को टिकट दिया गया है। और हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको बधाई कि आपको कांग्रेस की तरफ से झाबुआ विधानसभा से मौका मिला है। किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे सर? सर आपको आवाज मिल पा रही है?
तो चलिए एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आपको बताते चले कि कांग्रेस ने झाबुआ विधानसभा सीट से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया है। मौजूदा समय में कांतिलाल भूरिया यहाँ से विधायक हैं और कांग्रेस ने कटंगी विधायक टामलाल सहारे और गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी के टिकट काटे हैं। तो वहीं गोटेगांव विधानसभा सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को टिकट भी काटा गया है। यानी कि कई लोगों को इस बार टिकट काटा गया है और पहले ही, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस से कई लोगों को टिकट काटेगी और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे। यानी कि सर्वे कराया गया, सर्वे के बाद जिन जिन लोगों के नाम पर सहमति बनी उन्हीं का टिकट दिया गया है और जिनके सर्वे में अच्छे नंबर नहीं आए या यूं कहें कि अंक नहीं आए और ये सामने आया कि उन्होंने काम नहीं किया, जनता के बीच अच्छी पकड़ नहीं बनाई, उन्हें इस बार कांग्रेस ने मौका नहीं दिया है। और ऐसे में अब कांग्रेस ने जिन लोगों का टिकट काटा है उनकी नाराजगी भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से हाल है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उनकी ओर रुख करना चाहेंगे। नीलेश, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जिन लोगों की टिकट कटे हैं उनकी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस को इससे डील करना होगा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, 5 लोगों का अब तक टिकट काटा जा चुका है। किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आएगी? देखिए अस्मिता, एक छोटा सा मैं अपडेट अपने दर्शकों से माफी मांगते हुए लेना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि ये जब लिस्ट आती है तो पहले बड़े नामों पर ही हमारी निगाहें जाती है। उसी का नतीजा था कि हम पांच का बता रहे थे, लेकिन अभी मैं जब और थोड़ा सा उसको डिटेल से पूरी लिस्ट को देखा हूँ तो कांग्रेस ने 8 विधायकों को टिकट काटे हैं। मतलब 3 नाम और बढ़ गए हैं, 5 की जगह 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं कांग्रेस ने। इसमें जो 3 नाम और जोड़ना चाहूंगा उसमें ये है, एक डोंगर गांव जो डोंगरगढ़ सीट है, माफ करेगा, वहां से भी विधायक की टिकट काट कर उन्हीं जातिगत समीकरण के महिला को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा पंडरिया सीट से भी टिकट काटी गई है ममता चंद्राकर की, उनकी जगह किसी और को मौका दिया गया है। और नवागढ़ से, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि मंत्री की सीट बदली गई है रुद्र गुरु को, तो उनकी जगह जो नवागढ़ में उनको भेजा गया, तो नवागढ़ में जो पहले से कांग्रेस के विधायक थे दयाल बंजारे, उनका टिकट काटा गया है। तो ये टोटल 8 हो जाते हैं, जिसमें जिसका अगर मैं पूरे 8 का एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि चित्रकोट एक सीट है जहां से काटा गया है, दीपक बैज को मौका दिया गया है राजमन बेंजाम की जगह। इसके अलावा देवती कर्मा का टिकट काटा गया है दंतेवाड़ा से, उसमें उन्हीं परिवार के छविंद्र कर्मा को मौका दिया गया है। शिशुपाल सोरी कांकेर से टिकट काटा गया है। अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटा गया है। कुज्जी से चन्नी साहू का टिकट कटा है। डोंगरगढ़ से टिकट कटा है नकेश्वर बघेल का। इसके अलावा पंडरिया से टिकट काटा गया है, नवागढ़ से टिकट काटा गया है जी। ये टोटल 8 नाम है। और जो पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें से अभी तक जो 30 नाम घोषित हुए, उनमें से 19 नाम उन सीटों के हैं। एक नाम जो है जगदलपुर का, वो अभी पेंडिंग रखा गया है। जगदलपुर से कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो ये एक अपडेट, जो क्लियर कट अपडेट है, वो आपको हमने दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आप कह रहे थे कि नाराजगी जो देखने को मिलेगी, तो कांग्रेस की लिस्ट जो इतनी देर से आई है, पहले से बीजेपी पहले ही लिस्ट 18 अगस्त को जारी कर दी थी और दूसरी लिस्ट लगभग 1 सप्ताह पहले जारी हो गई थी, यानी कि 85 नाम। उसके बावजूद लगातार बात चल रही थी, नवरात्रि का बात भले कहा जा रहा था, लेकिन ये जो देरी हो रही थी इसके पीछे वजह यही बताई जा रही कि तय था कि इनका टिकट कटना है, और वो जो टिकट कटना है उनको कैसे साधा जाए, उन लोगों को उनके द्वारा किया जाने वाला डैमेज को कैसे पहले से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, इस रणनीति पर कांग्रेस मंथन कर रही थी लगातार। और उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलने के बाद और ऐसा लगा होगा कि नहीं, अब जितने भी नाराजगी है लोगों की जो टिकट कटने के बाद हो सकती है, उनसे ज्यादा जिनके समर्थकों की क्या नाराजगी हो सकती है, उनको कैसे संभाला जाए, इस पर पूरा फोकस करते हुए कांग्रेस ने इतना देर किया। और आखिरी मौके पर, जबकि 13 तारीख से नामांकन पहले चरण के लिए शुरू हो चुके हैं, फिर भी 2 दिन बाद 15 तारीख को टिकट जारी की गई है। बहुत हद तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि जो मौजूदा विधायक जिनकी टिकट होल्ड की गई है जगदलपुर से, उनकी भी टिकट कट सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी इस पे कोई नहीं कह सकता है। तो अगर हम देखें
तो पहले जो चरण में मतदान होने हैं उनमें लगभग 9 सीटें कटती नजर आ रही, 8 तो काट दी गई हैं। जी अस्मिता। बिल्कुल। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, उनकी ओर रुख करना चाहूंगी सर। क्योंकि जिस तरह से आप टिकट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है शिवपुरी, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की अटकलें चल रही थी, और इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। आखिर क्यों? देखिए, वहां पर जो है वो जो सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो अटकलें थी कि वहां से सिंधिया जी लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं तो हमारा जो सबसे स्टालवर्ट वहां पर लीडर है कक्का जो, वो वहां पर चुनाव उनको शिफ्ट किया गया है। उसके बाद मैदान उनके लिए कठिन कर दिया गया है। तो अब हो सकता है कि वो वहां से चुनाव ना भी लड़े सिंधिया जी। तो परिस्थिति वहां पर थी, हमारे पास बहुत मजबूत उम्मीदवार और भी थे। वहां पर राकेश गुप्ता को हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से लेकर आए थे। तो ये जो एक पूरा शिवपुरी का विन्यास है, जो करेरा सीट का में हमने प्रागीलाल जी को रिपीट किया है। छोट सीट अब हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि ये लोधी बहुल सीट है, और इस पर जो है प्रीतम लोधी को बीजेपी ने टिकट दी है। तो वहां पर हम सारा जो है समीकरण इस तरह से बिठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत वहां पर जाने वाली है, और कांग्रेस पार्टी इस जिले को, जिसे जो है इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, वहां से जो है हम बाहर एक बहुत बड़ी जीत लेकर सामने आए। बिल्कुल। और अगर हम पूरी लिस्ट को देखें तो 69 लोगों के नाम ऐसे हैं जो मौजूदा विधायक हैं और उनके टिकट काट दिए गए हैं। आखिर अब उनकी नाराजगी भी देखने को मिलेगी, उससे कैसे? क्योंकि अभी हमने हमारे सहयोगी नीलेश से भी यही इसी बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि जिन लोगों के टिकट कटे हैं जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी देखने को मिलेगी। कांग्रेस कैसे इसको लेकर मैनेज करने वाली है? हमारी पार्टी में टिकट ज्यादा कहाँ कटे हैं, ज्यादातर टिकट रिपीट किए हैं, और 2-1 टिकट जो कटे हैं, जैसे कि प्रजापति जी बिल्कुल का टिकट कटा है, उसके आधार पर और जो वहाँ की परिस्थिति है उसके आधार पर फैसले लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से उसका जो है परिणाम ठीक आएगा। बिल्कुल। इस पूरी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम केपी सिंह का रहा है। आखिर ये चौंकाने वाला नाम क्यों? केपी सिंह बहुत मजबूत हमारे जो है लीडर हैं उस क्षेत्र के, लगातार हमेशा से वो जीतते रहे, और वो चुनौती खड़ी करेंगे सामने भारतीय जनता पार्टी, और जो जिसे वो गढ़ बना के चल रहे थे वो गढ़ हम जीतेंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम रणनीतियों के तहत आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आई है, और सीधे तौर पर कोशिश यही है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।